हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या सच में भूत होते हैं या फिर वैज्ञानिक भूतों को मानते हैं या नहीं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या भूत असली होते हैं या आप पर निर्भर करता है। वर्तमान की विज्ञान यह साबित नहीं कर सकती कि आत्माएं दीवारों के माध्यम से चल रही है या फर्श बोर्ड के नीचे चिल्ला रही है। हालांकि हमारे सामने कई बार डरावने दृश्य आते हैं जिससे भूतों की वास्तविकता महसूस होती है। जब तक हम जीवित है मनुष्य भूतों को खोजता रहेगा। अब हम कुछ हद तक इसकी व्याख्या कर सकते हैं कि ऐसा क्यों है। यह हमारे साथ मानसिक और शारीरिक फैक्टर के कारण होता है। आपने बहुत से लोगों से यह बात अवश्य सुनी होगी कि भूत हमारी धरती पर भटकते रहते हैं। मूवीज में अक्सर भूतों की डरावनी पिक्चर देखने को मिलती है जिससे हमारा शय और भी बढ़ जाता है। भारत में भूत प्रेतों की कहानियां सबसे ज्यादा प्रचलित है। यहाँ पर तो कुछ लोग भूत भगाने के लिए भी प्रसिद्ध है। हालांकि असल में इस बात का कोई सबूत नहीं है कि असल में भूत होते हैं, लेकिन इसे सिर्फ वैज्ञानिक तरीके से ही समझाया जा सकता है कि भूत असल में होते हैं या नहीं। भूत के होने की कहानी हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है, जब हमारे दादा दादी या नाना नानी हमें भूतों की कहानियां सुनानी शुरू कर देते हैं। वक्त के साथ यह कहानियां और फिल्में हमारे अवचेतन मन में इकट्ठा होने लगती है। वक्त के साथ हमें धीरे धीरे वो चीजें रियल में महसूस होने लगती है, क्योंकि जब भी हम किसी वस्तु को बिना देखे डर जाते हैं तो उसे भूत मान लेते हैं। वैसे तो भूतों की वास्तविकता हमारे विश्वास से ही पैदा होती है। अगर आपको विश्वास है कि भूत है तो भूत वास्तव में है। वही अगर आप इन पर विश्वास नहीं करते हैं तो भूत की कोई वास्तविकता नहीं है। अब सवाल यह आता है कि क्या वैज्ञानिक भूत को मानते हैं या नहीं। जैसे कि वैज्ञानिक हमेशा से ही भूतों के प्रति एक मत नहीं है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार भूत होते हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक अनुसार ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है। लेकिन जो वैज्ञानिक भूतों पर विश्वास करते हैं असल में उनकी संख्या बहुत कम है। असल में विज्ञान भूतों के अस्तित्व की न तो पुष्टि कर सकता है और न ही इनकार कर सकता है। विज्ञान कई प्रमुख मनोवैज्ञानिक और भौतिक कारणों के बारे में बता सकता है जो आपको तब प्रभावित करते हैं जब आपके पास भूत जैसी किसी चीज का अनुभव होता है। जबकि अंधेरा तहखाना, यार्ड का डरावना हिस्सा या हमारे घर के पीछे का जंगल, हम सभी के पास ऐसे स्थान या परिस्थितियां होती है जो हमें थोड़ा भयभीत या सतर्क महसूस कराती है। ऐसी जगह जाने पर हम अपने आप डरने लगते हैं। जब शरीर में भय की ऐसी स्थिति पैदा होती है तो हमारा दिमाग उस चीज की कल्पना करने लगता है जिससे हमें डर लगता है। इसका उदाहरण आप इसी तरह से भी समझ सकते हैं कि आपको जंगली जानवरों से भरे किसी जंगल में छोड़ दिया जाए। तब रात के समय आपके पीछे झाड़ियों में किसी प्रकार की कोई हलचल होती है, तब आप तुरंत ही महसूस करने लगते हैं कि पीछे कोई जानवर है। उस समय आप यह नहीं सोचेंगे कि वहाँ पर भूत है, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए थे तो आपको दिमाग को यह पता था कि यहाँ पर जानवर है। इसी प्रकार जब आपको ऐसे जंगल में छोड़ दिया जाए जहाँ लोग भूत होने का दावा करते हैं तो फिर झाड़ियों में होने वाली हलचल को आप भूत ही कहेंगे। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि हमारे पास असल में इसका कोई जवाब नहीं है। कभी कभी हम किसी गलत जगह पर गलत समय में मौजूद होते हैं। जैसे हमने कमरे में प्रवेश किया तो हवा गेट के माध्यम से अंदर तेजी से जाती है, फिर वो दीवारों पर टकराकर डरावनी एक्टिविटी पैदा करती है। उसी हवा के झोंके से रूम के अंदर रखी कोई वस्तु जमीन पर गिर जाती है, जिससे हमें किसी सामान्य चीज के होने का एहसास होता है। कई बार जब हम अकेले होते हैं, अकेलापन हमारे दिमाग को बहुत सारी चिंताओं और भय से भरता है, जिसके साथ हर साउंड, धर्मराहट और लाइट बढ़ने लगता है और जिससे हमें कुछ भूतिया होने का संकेत मिलता है। कुछ घरों में ऊंची ऊंची आवाजें और कंपन होते हैं जो लगभग अनडिटेक्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे फिजिक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आने लगता है। यह अजीब वाइब जिसे आप अपने घर में महसूस करते हैं वह आपके वातावरण में साउंड या कंपन होता है। दूसरा सवाल यह है कि भूत क्या तथ्य या कल्पना है। भूतों की धारणा पर लंबे समय से बहुत चल रही है, चाहे वह पानगढ़ का किला हो, एनी बोलेन की खोई हुई आत्मा या आपके पड़ोसी के किसी व्यक्ति का मरने के बाद दिखना हो। भूत उन लोगों के शरीर के अवशेष है जो मर चुके हैं। भूत एक साधारण अजीब उपस्थिति से लेकर एक जीवित प्राणी की आभा तक होते हैं। लगभग आधे से ज्यादा भारतीय भूतों या मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते हैं कि इन विश्वास करने वाले लोगों ने ऐसे कई अनुभवों को शेयर किया है जिनमें वे भूत होने का दावा करते हैं। इसके अलावा कई धार्मिक भी विश्वासी होते हैं। कई धर्म मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करते हैं। हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जबकि ईसाई धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म मानते हैं कि आत्मा शाश्वत है और मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में रहेगी। कई लोग इस विचार में ज्यादा विश्वास करते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसलिए कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि मरने के बाद हमारी आत्मा यही भटकती रहती है, जिसे हम भूत कहते हैं। जब कुछ रहस्यमय घटनाओं की बात आती है तो हमारे पास इनका अंदाजा लगाना के अलावा कोई फिक्स आंसर नहीं होता है। भूतों के बारे में जानकारी पूरे इंटरनेट और टेलीविजन पर पाई जाती है। भूतों की अवधारणा हजारों सालों से चली आ रही है। भूतों की उत्पत्ति पर मुझे मिली एकमात्र वेबसाइटों में से एक विकिपीडिया है जो कहती है कि
भूतों की कहानियों की उत्पत्ति प्रारंभिक मेसोपोटामिया और प्राचीन ग्रीस में हुई थी। इसके अलावा भूतों को होमर के ऑडियो और इलियड में लिखा गया था। बाइबिल में अपने अनुयायियों को विश्वास दिलाने से पहले यीशु को पहले भूत माना जाता था कि वह मृतकों में से जी उठा है। इसके अलावा भूत की कहानियां मध्य युग के दौरान और पुनः जागरण के दौरान पूरे इतिहास में आज तक फैली हुई है। अतीत की तुलना में आधुनिक समय में अधिक लोग भूतों पर विश्वास करते हैं। प्रत्येक वर्ष इन पर विश्वास करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसी तरह समय के साथ भूतों के खिलाफ साक्ष्य की मात्रा भी बढ़ती जा रही है। भूतों को साधारण इसलिए माना जाता है क्योंकि उनकी कल्पना को विज्ञान प्रमाणित नहीं कर पाता। ऐसा कोई प्रतिकृति प्रयोग ज्ञात नहीं है जो किसी भूत की उपस्थिति को सही ठहरा सके। मृत्यु के बाद आत्माओं के रूप में वापस आने वाले लोग प्रकृति के सभी वैज्ञानिक नियमों की अवहेलना करते हैं। इन सब के अलावा भूत का विश्वास सिर्फ कहानियों के माध्यम से ही जीवित रहता है, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पारित होता है। भूतों के अस्तित्व के पक्ष में अधिकतर विश्वासी होते हैं क्योंकि वे अपने अनुभवों के सामान्य परिस्थितियों से जोड़ नहीं सकते। विश्वास पूरी तरह से व्यक्तिगत अनुभव पर धार्मिक विश्वासों की मदद से बनाया गया है ताकि यह समझाया जा सके कि बाद में जीवन में क्या होता है। वैज्ञानिक के अनुसार भूतों के सबूत हमारे चारों ओर है, लेकिन केवल एक निश्चित संवेदनशीलता वाले जीवित प्राणी ही उनकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा वह वैज्ञानिक बताता है कि भौतिक प्रमाण बनाने के लिए हमारे पास तकनीकी अभी तक पर्याप्त उन्नत नहीं है। कुछ क्वांट भौतिक विदों अनुसार हम अभी भी क्वांट स्तर पर मानव मन और बाहरी पदार्थ की बातचीत को पूरी तरह से नहीं समझते हैं। इसके अलावा भूत मरे हुए इंसान नहीं हो सकते हैं, लेकिन समय के अन्य पॉइंट के केवल वे इंसान है। दूसरी ओर जो लोग भूत के आधार के खिलाफ है वे विज्ञान पर ज्यादा विश्वास करते हैं। अगर कोई मरकर ही लौट आए तो यह प्रकृति के नियम के खिलाफ होगा। ये विरोधाभासी विचार भौतिक के नियमों के खिलाफ जाते हैं। इनके अलावा अगर यह आत्माएं वास्तव में खो गई थी और उनका अधूरा कारोबार था तो माध्यम उन्हें कई तरह से मदद करने में सक्षम हो गए। जो खोज हंटर भूत होने का दावा करते हैं वे अपने दावों को प्रदर्शित करने के लिए सच विज्ञान का उपयोग करते हैं, जिसमें विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, मीटर, कैमरे, थर्मोमीटर और अन्य उपकरण शामिल होते हैं। यह ऊर्जा में किसी भी परिवर्तन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर ऊर्जा में परिवर्तन को स्वयं एक अलौकिक प्राणी की उपस्थिति मान लिया जाता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचना कि वातावरण में कोई परिवर्तन असामान्य कारणों से होता है। फिर लोग परिणामों की गलत व्याख्या करते हैं। फिर वे केवल ऐसे सबूतों की तलाश करते हैं जो भूतों में उनके विश्वास को मजबूत करते हैं। और दोस्तों, हमारी इतनी सी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में।